आज हम बात करने वाले हैं स्वर ग्रंथियों में आ स्वर से उत्पन्न होने वाली लोकोक्तियों के बारे में। मैं मयूर सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं सूर्यवंशी एकेडमी पर। आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आँख का अंधा गांठ का पूरा। अब यहाँ पे आ जो वर्ड है इसके ऊपर चंद्रबिंदी है। आँख का तो अंधा है और गांठ का पूरा। यहाँ गांठ का मतलब होता है कि उसके पॉकेट में पैसा है। मतलब कोई व्यक्ति जिसके पॉकेट में तो पैसा है पर वो आँख का अंधा है, मतलब धनवान है किंतु वज्र मूर्ख है। वज्र मतलब होता है एकदम मूढ़ मूर्ख, एकदम खतरनाक लेवल का। देन बात करते हैं आँख लगी और माल यारों का। मतलब अपनी असावधानी से किसी को कोई वस्तु चोरी हो जाए तो आँख लगी और माल यारों का। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। आँख फूटी पीर गई, मतलब कारण के नष्ट होने पर कार्य अपने आप समाप्त हो जाता है। मतलब अगर आपकी आँख फूट गई तो पीर गई, मतलब जो आपकी पीड़ा है, जो आँख के दर्द से हो रही है, तो आँख ही फूट जाए तो काय की पीड़ा। नेक्स्ट है आँख के अंधे का नाम नयन सुख, और इसको नॉर्मल भाषा में ऐसे भी कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुण के विपरीत नाम होना। या एक और भी कहते हैं कि आँख का अंधा और नाम अर्जुन। ठीक है। आँख, अगली है कहावत, आँख सुख कलेजा ठंडक, मतलब कि जिसको परम शांति मिल जाती है, जिसकी आंखें सूख जाएं और कलेजे में ठंडक पड़ जाए तो उसको परम शांति मिल गई है। अगली एक और आँख जैसी ग्रंथि पर बना हुआ है कि आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, मतलब व्यर्थ का आडंबर। कजरोटा मतलब होता है कि काजल लगाना, कि आँख तो आपके पास एक नहीं है और कजरोटा आप 10-10 लगा रहे हैं। ठीक है। आँख और कान में 4 उंगल का फ़र्क, याद रखिएगा, आँख और कान में 4 उंगल का फ़र्क। ये लोग क्यों बोलते हैं इस लाइन को? मतलब आँखों देखी विश्वसनीय है, कानों सुनी नहीं। मतलब जो आँखों से देखोगे वो परफेक्ट है, कानों से सुनी बात झूठी भी हो सकती है, क्योंकि आँख और कान में 4 उंगल का फ़र्क है। नेक्स्ट है कि आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक। ठीक है। इसका मतलब है कि आँख के आगे, मतलब आँख पर पर्दा अगर पड़ गया है तो उसको कुछ भी नहीं सूझेगा। देन आँख वाली सभी कंप्लीट हो गए हैं लगभग 2 मिनट में। अब बात करते हैं आ शब्द से अन्य कौन से लोकोक्तियाँ बनती हैं, कहावतें बनती हैं। तो पहली कहावत ये है कि आ से आ पड़ोसन लड़े। बहुत सिंपल सी है, मतलब बिना किसी कारण के आ बेल मुझे मार होता है ना, ये बिना किसी मुसीबत के मोल ले लेना, आ बेल मुझे मार, उसी प्रकार से होता है बिना कारण के झगड़ा करना। और आ बेल मुझे मार का फ़र्क ये है कि बिना कारण मुसीबत मोल ले लेना, मतलब कोई आके आपसे लड़ ले तो आप पड़ोसन लड़े, और बिना कारण के आप मुसीबत मोल ले लो तो आ बेल मुझे मार। दोनों में अंतर है, एक में आपसे लड़ने आ रहा है और दूसरे में आप किसी को परेशान कर रहे हो और मुसीबत मोल ले रहे हो। अब बात करते हैं आग लगाने पर कुआं खोदना, मतलब संकट आने के ऊपर ही आप काम करने लगो तो कहेंगे आग लगाने पर कुआं खोदना। एक और है आग से कि आग कहते मुंह नहीं जलता, मतलब है कि नाम लेने मात्र से कोई हानि नहीं हो जाती। जैसे आपने एक मूवी देखी कि हैरी पॉटर, उसमें जो विलन रहता है उसका नाम कोई नहीं लेता, तो वहाँ पे यही कहावत अच्छी रहती है कि आग कहते ही मुंह नहीं जलता है, नाम ले लेना चाहिए। देन है आग का जला आग ही से अच्छा होता है, मतलब कष्ट देने वाली वस्तु से ही कष्ट का निवारण भी होता है। कई बार सुना होगा कांटा कांटे को निकालता है, ठीक है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे आग का जला आग से ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, मतलब बुरे काम करोगे तो बुरा नतीजा, जैसा खाओगे वैसा निकालोगे। आग खाएगा तो आग उगलेगा, अंगार उगलेगा। देन है आग बिना धुआं नहीं, मतलब यही है कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है, जहाँ आग है वहाँ धुआं है, मतलब हर चीज़ का कारण अवश्य होता है। आगे नाथ न पीछे पहगा। अब यहाँ पे पगहा का मतलब होता है कि जिसका कोई ना हो, ठीक है, ना तो आगे नाथ है ना पीछे पगहा है, ऐसा। आगे कुआं पीछे खाई, इधर कुआं उधर खाई, जो भी कह लो आप, मतलब चारों ओर संकट ही संकट हो। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंखें फूटे, समझ रहे हो आप, आगे जाए घुटने फूटे, पीछे देखे आंखें फूटे, तो जिधर जाओगे उधर संकट ही संकट है। ये भी उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया है। आज का बनिया कल का सेठ, ठीक है, मतलब निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति ज़रूर करता है। देन है आटे दाल का भाव मालूम होना। ये कई बार माँ बाप बोल देते हैं कि नहीं पढ़ाई करोगे तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो कठिनाइयों का अनुभव होना, इसका बहुत बेसिक सा अनुभव है। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे,
मतलब मेल से न रहना। कुल मिला के मतलब परिवार में जो फूड होती है ना, तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 बार न्यो त्योहार, मौज मस्ती का जीवन, ठीक है। आदमी बसे और सोना कसे, साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है। मनुष्य के चरित्र और सोने के गुण की पहचान तुरंत बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, ठीक है। देन आदमी बसे और सोना कसे, ये याद रखिएगा, अच्छी कहावत है ये भी। आदमी की दवा आदमी है, मतलब मनुष्य की सहायता मनुष्य ही कर सकता है। देन बात करते हैं आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है, मतलब इंसान को संतोष करना चाहिए। आदमी पानी का बुलबुला है, मनुष्य का जीवन नश्वर है, इसका एक सिंपल सा अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर, ये कहावत कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मतलब अनमोल वस्तुओं का संयोग, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर, ना तीतर मिलता है ना बटेर मिलता है, तो बहुत रेयरली होने वाली कंडीशन है ये। आधी छोड़ पूरी धोवे, आधी मिले न पूरी पावे, या फिर इसको कहेंगे आधी तज सारी धोवे, या एक और इसको कह सकते हैं आधी रहे न सारी पावे। मतलब कुल मिला के अधिक लालच करने से जो गांठ के अंदर अपने पास पैसा होता है उसकी भी हानि हो सकती है, ठीक है। मतलब आधी छोड़ पूरी धोवे, बर्बाद हो गया। नेक्स्ट है अपना काम काज, ठीक है। महाकाज, अपना काज महाकाज, मतलब अपना कार्य स्वयं का ही करते रहेंगे तो श्रेयकर होगा। देन बात करते हैं अपनी मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। अब यहाँ दरवेश का मतलब होता है दीनहीन व्यक्ति, किसी की सहायता नहीं कर सकता। आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, मतलब किसी गरीब के द्वार पे खड़े रह के क्या मांगोगे, किसी दीनहीन व्यक्ति से किसी की सहायता नहीं कर सकता, ये बहुत सिंपल सा अर्थ है इसका। आप डूबे तो जग डूबा, मतलब जब नष्ट हो गए तो फिर चिंता कैसी, ठीक है। देन है आप भला तो जग भला, ये उत्तर प्रदेश पीएससी, बिहार पीएससी, बीएड परीक्षा कई बार पूछा गया है। क्या होता है इसका मतलब, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देन बात करते हैं आप मेरे जग प्रलय, आप मरे जग प्रलय, मतलब अपने मरने के बाद प्रलय ही क्यों ना आ जाए, क्यों ना आए, ठीक है। आप मरे जग प्रलय, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे बिना, आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये वही पुराने वाले में है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। आपा तजे तो हरि को भजे, मतलब स्वार्थ छोड़ने से ही परमार्थ होता है, ये बहुत ही अच्छा है इसका। मैं आपसे पूछ सकता था कमेंट करके, ये आप तजे तो हरि भजे, याद रखिएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपको कमेंट करके बताना है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होता है। देन है आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से क्या लाभ। इसका अर्थ भी अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये आपने कई बार सुना है। आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से क्या लाभ। आई तो रोज़ी नहीं तो रोज़ा, ये बहुत ही अच्छी है कि कमाया तो खाए नहीं तो भूखे, मतलब अगर आप गए काम करने, मिला तो रोज़ी मिल गई, नहीं तो रोज़ा हो गया। रोज़ी मतलब आपका रोज़ का पैसा जो आप कमाते हैं, और रोज़ा मतलब जो मुस्लिम धर्म में उपवास रखते हैं उसको रोज़ा कहते हैं। तो आई तो रोज़ी नहीं तो रोज़ा। आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ, मतलब असाध्य रोग, ठीक है। ऐसी बीमारी है जो आई तो है जान के साथ पर जाएगी के साथ, जनाजे के साथ। आए की खुशी न जाने का गम, ये गाना भी है ना, वैसा है ये। आए की खुशी न जाने का गम, मतलब हर हालात में एक जैसी स्थिति किसी व्यक्ति की हो तो उसके लिए ये वर्ड अच्छी बात है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये आप मुझे बताएंगे, कम से कम ये 22 से ज़्यादा बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। आस पास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, ये बहुत ही अजीब सी कहावत है, प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2006 में पूछी गई थी। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, मतलब जिसको आवश्यकता हो उसे न मिले, तो आस पास तो बरस रहा है पानी और दिल्ली पानी के लिए तरस रहा है, कुल मिला के ऐसा समझ सकते हैं आप इसको। आसमान पर थूका मुंह पर आता है, बहुत बेसिक सी कहावत है कि अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के चरित्र पर कोई धब्बा लगाओगे तो आपके ऊपर आएगा, मतलब बड़े लोगों की निंदा करने से ही अपनी बदनामी हो जाती है। आसमान से गिरे खजूर में अटके, इसका मतलब होता है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। इस कहावत का एक अर्थ और आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, आसमान से गिरे खजूर से अटके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम बात करेंगे ई शब्द के ऊपर। ई शब्द से कौन कौन सी लोकोक्तियाँ बनती हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।